नमस्कार नमस्कार। मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से आज आपकी 10th क्लास की 3.2 कराऊंगा, जो कि आपकी है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम प्रमेय है क्या विभाजन, इसमें एफ और जी दो फलन होते हैं, राइट। और एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। अब देखिए ये अपना काम कहां आएगा, ये काम आएगा आपको सिद्ध करने में। किसमें काम आएगा, सिद्ध करने में काम आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रख कर देता हूं क्योंकि ये अभी अपने काम नहीं आएगा। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है पेपर के अंदर कि 3x स्क्वायर एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपको जीएक्स दे रखा है उसने कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछ क्या रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। आपको भाग विधि आनी चाहिए थोड़ी सी, तो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो सोल्व किस तरह से करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। कैसे कि एफ एक्स क्या है आपका, ये आपका है भाज्य और ये है आपका भाजक। ठीक है, अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। कैसे सोल्व करेंगे, इसको लिखो 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसको भाग का चिन्ह लगा दो। इसमें देखो बड़ी घात आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। अब इसका पहला पद लेते हैं और इसका पहला पद लेते हैं। क्या करते हैं, इसका पहला पद और इसका पहला पद लेते हैं। तो आपने क्या लिया, आपने लिया 3x क्यूब बटे पहला पद उसका क्या है एक्स स्क्वायर। क्या बचा आपका, 2 से 3 घात कट गई, कितनी बची यहाँ पर, 1 घात बची। तो कितना बचा 3x, कितना बचा 3x मैंने यहां लिख लिया। अब इस 3x जो है इसका इससे पूरे से गुना करना है। मैंने इसका इससे गुना किया तो देखो क्या आएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, एक घात तो ये रही और एक घात 2 घात ये रही। क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर बटे ए है, जब भाग होता है तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। इसकी घात कितनी है, 1 घट गई, कितना हुआ ये ए बच गया। और जब गुना होता है तो क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये है, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अब इसका क्या करते हैं अपन, 3x इंटू 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करते हैं, राइट। ये करना है हमको। गुना करने देखो आपको आना चाहिए, इस पूरे से गुना करना है आपको, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। गुना किया मैंने तो 3 और एक्स स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 3x क्यूब, कितना हो जाएगा 3x क्यूब। अब इससे गुना किया मैंने, कितना आएगा 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इससे गुना किया मैंने 3x। ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं, इनके चिन्ह चेंज कर देता हूं क्योंकि मुझे काटना है, पद काटने के लिए मैं माइनस प्लस को क्या करना है, माइनस और माइनस क्या करना है, प्लस लिख देता हूं। तेरे को प्लस को माइनस करें और माइनस को प्लस करें, राइट। देखो ये कट गया आपका। अब देखो ये बच्चा आपको कितना है, -5x स्क्वायर। देखो एक तो ये रहा 6, ये रहा 6 माइनस का है इसलिए 5 बच गया। अब 2 प्लस का और 3 माइनस का कितना बचा, 1। अब एक को अपन लिखेंगे x, यदि 1 लिख रखा है और x दे रखा है तो x लिखेंगे। बचा क्या आपका 5 बचा। क्या बचा आपका 5 बचा। अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से। देखिए क्या करना है आगे अपन को, इसका पहला पद क्या है -5x स्क्वायर, राइट। ठीक है, और इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कट गया, इससे कितना बचा -5 मैंने यहां लिख दिया। वापिस क्या करना है, इससे पूरे से गुना करना है। तो देखो मैंने 3x किया था, अब मैं -5 कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, गुना किया आपने, गुना करते देखो -5x स्क्वायर कितना आएगा, -5x स्क्वायर। ठीक है, -5 इंटू 2x -10x, -5 इंटू 1 -5। ठीक है, अब देखिए वापिस चिन्ह चेंज करता हूं मैं। देखो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया आपस में। कितना हुआ आपका 9x प्लस का और प्लस के 10। ठीक है ना। अब देखिए ये स्क्वायर की घात है, ये सिंगल घात है। दोनों में से बड़ी घात कौन सी है, ये बड़ी घात है, छोटी घात है। छोटी घात आ गई है तो भाग जाएगा नहीं, इस कारण देखो आपका ये क्या हो गया आपका भागफल, ये क्या हो गया आपका शेषफल। ठीक है ना, शेषफल। तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। यही आपके क्या है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, राइट। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और जी एक्स क्या है आपका x प्लस 2। ठीक है ना।
देखो कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था आपको इसमें भाग देना है, भाग दो चलो। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें भाग किसका दिया आपने, x प्लस 2 का दिया। इसका पहला पद क्या है, एक्स क्यूब। इसका पहला पद क्या है, x। आपको पता है ये सिंगल घात डबल घात कितना बच गया, 2 3 में से गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर आपको यहां लिख देना है और इसका गुना करेंगे इससे। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 करते हैं तो क्या आएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, राइट। चिन्ह करने कर दिए, क्या हुआ देखो, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, अगले तो उतारो 11x और माइनस के 6 उतार लिए। अब इसका पहला पद क्या है आपका, 8x है, माइनस के 8x स्क्वायर है, ये देखो, ठीक है ना। माइनस का क्या है, 8x स्क्वायर है और इसका पहला पद क्या है, x है। क्या है आपका, x है। तो देखो कट जाएगा ये, एक घात से एक बार कितना जाएगा, माइनस के 8x आ जाएगा। तो मैंने लिखा है माइनस के 8x लिख दिया। माइनस के 8x से गुना किया इसका तो कितना जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 16x। ठीक है, अब देखो मैं चिन्ह चेंज करता हूं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये किसका हो जाएगा, प्लस है, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये कट गए आपस में, कितना आया आपका, देखो ये कितना हो गया आपका 27x माइनस 6। कितना आया, 27x माइनस 6। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। ओके, उतार लीजिए इसको, मैं रब करता हूं फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। देखो कैसे सोल्व करना है इसको। इसमें आपको भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है और आपको इसकी जांच भी करनी है। एक क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, ये जांच कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। भाग देना मैंने सिखाई दिया आपको, देखो भाग देते हैं पहले तो। 2t4 प्लस 3t3 2t स्क्वायर 9t माइनस 12t। ठीक है, चलो भाग देते हैं t का स्क्वायर माइनस 3 का, किसका, माइनस का 3 का। इसका पहला पद क्या है, 2t4। 2t4 में आपने t स्क्वायर का भाग दिया, 2 घात 4 घात इसकी, 2 घात इसकी, कितना बचेगा, 2 घात बचेंगी, क्योंकि भाग देने पर घातें घटती हैं। ठीक है, इसका गुना करना है इससे, 2t स्क्वायर का गुना करना है। देखो 2 और 2 4 घात हो गई, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, इसका करेंगे हम कितना हो जाएगा, माइनस 6t स्क्वायर। अब देखो ये t क्यूब है और ये क्या है, t स्क्वायर। तो मैं इसको स्क्वायर के नीचे ही लिखूंगा, तो मैं यहां से माइनस करके इसको 6t स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया। जो बच रहा उसको उतार लो। पहले क्या बचा, 3t क्यूब। अब देखो इसमें कितना बचा, 4t स्क्वायर। इसमें कितना बचा, 9t माइनस कितना, 12। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं अपन, कि पहला पद क्या है इसका, 9t है और इसका पहला पद क्या है, t स्क्वायर है। क्या है, t स्क्वायर है। ठीक है, तो t स्क्वायर है आपका और इसका कितना है 3t क्यूब। इसका कितना है, t स्क्वायर। 3 घात में 2 कितनी बचेंगी, 1 घात बचेंगी, तो 3t आ गया आपका। तो देखो 3t प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। इससे गुना करेंगे 3 और 1 2 1 3 घात हो गई, तो 3t क्यूब आ गया यहाँ पर। इससे करेंगे माइनस 9t। अब देखो ये स्क्वायर वाली उठाते हैं, अपन क्या करना है, यहां लिखना है माइनस के 9t। मुझे पहला पद ही इसका क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गई। क्या हुआ भाई, लाइट गिर गई है। ठीक है, तो आप टेंशन मत कराओ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखो। ये कट गए 4t स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी कट गया आपस में, कितना है 12। ठीक है, अब देखो पहला पद क्या है इसका, 4t स्क्वायर और इसका पहला पद क्या है, t स्क्वायर, राइट। तो ये कट गए, कितना बचा, 4 बचा। इसका प्लस का, मैंने प्लस 4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका गुना किया इससे, 4t स्क्वायर माइनस कितना, 12। सॉरी प्लस का कितना, सॉरी माइनस दे रखा है, माइनस आएगा, हाँ माइनस का कितना, 12। अब देखिए चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस का, ये प्लस का, सॉरी ये माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है। ये कट गया, ये कट गया, कितना है, 0 आ गया। अब बताइए मेरे को आप, ये क्या है आपका भागफल, ये क्या है आपका शेषफल। ठीक है, ये क्या है आपका और ये क्या है आपका। देखो ये क्या है, भाजक, भाग देने वाला, और ये क्या है आपका भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है ना, इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं, इसमें तो लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको, a बराबर क्या है ये, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, आर क्या होता है आपका शेषफल, बी क्या होता है आपका भागफल,
क्यू सॉरी, और बी क्या होता है आपका, क्या लिखा मैंने, भाजक, और ये क्या होता है आपका भाज्य। तो आपको सिद्ध क्या करना है, समझने वाली बात ये कि सिद्ध करना क्या है। मुझे सिद्ध ये करना है कि जो मेरा भागफल आए और जो मेरा भाजक है उन दोनों का मल्टीप्लाई में यदि मैं क्या जोड़ दूं, शेषफल जोड़ दूं, तो वो भाज्य के बराबर ही आना चाहिए। ये मेरे को करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा इधर से रब कर देता हूं, इधर से मैं रब कर रहा हूं आपके लिए। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको, सत्यता की जांच करता हूं आपकी कि भाई सत्य है कि नहीं है ये, ठीक है। तो देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो देखो आप। देखो मैंने क्या बताया आपको कि भैया भाज्य बराबर भाजक इंटू, क्या लिखा मैंने, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। भाजक क्या है आपका, ये रहा, भागफल क्या है आपका, ये रहा, और शेषफल क्या है, ये रहा। मतलब इन दोनों का इंटू प्लस ये यदि इसके बराबर आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, सत्यता बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत है। चलो लिखते हैं अपन मान। भाजक का मान क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 3 इंटू करना है मेरे को, मैं कोष्टक बंद कर देता हूं उसको, इंटू करना है मुझे 2t स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 4 प्लस शेषफल कितना है 0 आपका। भाज्य ये रहा आपका, ठीक है। अब देखो आप लिखोगे क्या, इससे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे जैसे ये, तो इसको मान लो आप क्या RHS, इसको क्या मान लो LHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको LHS मान लो, इसको RHS मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैं लिखता हूं LHS लेने पर, ठीक है। अब देखो गुना कैसे होता है, मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कि आपको दे रखा A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, या फिर माइनस दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हुआ कैसे है, ए का गुना करो सी से पहले, ए सी, फिर गुना करो ए का बी से, डी ए, फिर गुना करो बी का सी से, प्लस दे रखा प्लस, माइनस दे रखा माइनस, प्लस बी सी, फिर बी का डी से गुना, राइट, ठीक है साहब। अब गुना करते हैं, टी स्क्वायर गुना इससे करते हैं, टी स्क्वायर गुना इससे करेंगे, फिर टी गुना इससे करेंगे, फिर -3 का इससे, फिर -3 का इससे, फिर -3 का उससे, राइट। देखो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, डॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डॉट लगा देता हूं, ठीक है, ये डॉट लगा दिया मैंने, प्लस टी स्क्वायर, तो 3t डॉट टी स्क्वायर, आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आगे उसमें आगे लिख दूंगा, प्लस 4 डॉट टी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा आपको -3, तो देखो मैं लिखता हूं -3 इंटू 2t स्क्वायर, मैंने ये भी लगा दिया इधर, क्यों लगा दिया, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से लगाना एक ही, या फिर तो ये लगाना है, या फिर एक ये लगाना, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा इसका, ठीक है ना। फिर -3 इंटू 3 डॉट 3t, राइट। फिर आगे चलते हैं अपन, -3 इंटू 4, ठीक है। अब देखो गुना करते हैं, 2 घात कितनी हो गई, 4 घात हो गई, नहीं हुई, 2 घात पर 1 घात कितनी हो गई, 3 घात हुई कि नहीं हुई, ये 2 घात ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का इंटू टी से करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ऐसा करते हैं, देखो -6t स्क्वायर, देखो 3 इंटू 2 6, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9t, माइनस का कितना 12, ठीक है, माइनस का कितना 12। तो देखो मेरा ये पद था, मेरा भाज्य क्या था, मेरा ये था, तो मुझे इसके बराबर लेकर आना है। अब देखो सॉल्व करते इसको आगे, 2t4 प्लस 3t स्क्वायर, आपको कुछ लग रहा है घट रहा है तो घटाओ, नहीं घट रहा मत घटाओ, देखो दोनों सेम पद हैं तो घट सकते हैं आपस में, 4 में 6 गए तो कितने बचेंगे 2, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर -9t और माइनस के 12, देखो यही आ रहा था कि अपना 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया RHS बराबर LHS है, मतलब यह प्रमेय अपनी सही है और ये क्वेश्चन दोनों बराबर होने की वजह से भी राइट है, अपने उत्तर भी राइट है। आप इसको लिख देना, सॉल्व हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको उतारो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसी का ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको आप घर पे सॉल्व करने में क्या है, 5 घात है, 3 घात है, 2 घात बचेंगी, इसमें से भाग देंगे 2 घात बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे करना ट्राई,
बाकी आपको मैं कल वापस से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और सुनाना चाहता हूं आज कि देखो क्या होता है, एक बार नदी आती होती है तो रास्ते में पड़ता है क्या, कुआं। क्या पड़ता है रास्ते में, कुआं पड़ता है। तो नदी इतराती हुई बोलती है कुएं से कि तू इतना ही यहीं पे रहेगा, कभी तू आगे नहीं जा सकता, यहीं पर ही रहेगा, तू आगे नहीं जा सकता। तो कुआं बोलता है उसको कि माना कि आप बहकर आती हो और हम एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई चीज ऊपर से आती है और नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। उसी तरह आपका है कि जब आप ऊपर से आते हो और नीचे जाते हो तो आपका पानी जो है वो हरा हो जाता है, बट मेरा पानी नीचे से जब ऊपर आता है तो वो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इस तरह ही आप बेसिक से पढ़िए और बेसिक से पढ़ के ही आप आगे पहुंच सकते हैं। अच्छा मेहनत करना मैथ के अंदर, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस यूनिट को कल समाप्त करा दिया जाए। 3.2 को 3.3 कल परसों चालू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपके लिए।